मध्य प्रदेश में एक और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कानून व्यवस्था को लचर बनाने में शराब गांजे की अहम भूमिका है। गांव गांव में खुल्लम खुल्ला तरीके से शराब गांजा विक्रय किया जा रहा है। आखिर गांवों में नशे का कारोबार क्यों फल फूल रहा है? आखिर नशे का व्यापार कौन करवा रहा है? आइए हम आपको बताते हैं। महज 10 साल में ही ये कारोबार गांव गांव में क्यों फैला? इस व्यापारिक व्यवस्था में राजनीतिक पकड़ उच्च स्तर से लोकल स्तर तक के नेताओं के नेतृत्व में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। राजनीतिक संरक्षण के चलते उच्च से निम्न स्तर तक का प्रशासन इसमें शामिल है। इस नशे के कारोबार से लाखों रुपयों का हेरफेर राजनीतिक और प्रशासनिक ताकतें करने में लगी हुई है। सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का घाटा लग रहा है, जिसका सीधा सीधा फायदा प्रशासन और राजनीतिक स्तर पर उठाया जा रहा है। हर गांव में शराब बिकने लगी है, गांजा बिक रहा है, जिससे ज्यादा मजदूर वर्ग और निम्न वर्ग पीड़ित है। हजारों मौतें हो चुकी हैं, हजारों घर बर्बाद हो चुके हैं। इनसे सबसे ज्यादा पीड़ित है महिलाएं, जो इस नशे के कारोबार से तंग आकर प्रशासन और सरकार से सीधी जंग लड़ने को तैयार है। महिलाएं चाहती है कि हमारा घर, हमारा गांव, प्रदेश, देश शराब मुक्त, गांजा मुक्त हो, नशा मुक्त हो। इसी क्रम में एक गांव जिसका नाम तहसील मालथोन में शुमार है, सुरुरु, जहां महिलाओं की पहल पर थाना मालथोन में शराब गांजा बंदी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। देखिए अरविंद पाल की खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं अरविंद पाल और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81। तो आज हम आपको एक खबर और दिखाते हैं दारूबंदी के रूप में, जो एक गांव और आज शराबबंदी की लिस्ट में शामिल हुआ है, जो मालथोन थाना अंतर्गत आने वाला सुर्रू ग्राम से लोग आए हैं और थाने में ज्ञापन सौंपा है, और जिसमें आश्वासन मिला है यहाँ से कि यहाँ का दारू जो बिकती है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ की महिलाएं एवं पुरुष सभी लोग एकत्रित होके आए हैं, यहाँ ज्ञापन सौंपा है। और जैसा कि अभी तक कम से कम मालथोन थाना अंतर्गत 10 से 15 ग्रामों की शराब बंद हो चुकी है। इसमें पुलिस प्रशासन का बड़ा योगदान रहा और आम पब्लिक का भी योगदान रहा, ताकि इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा सका, वरना बिना पुलिस प्रशासन के ये संभव नहीं था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से आगे और देखते हैं कितने गांव इस लिस्ट में शामिल होते हैं और कितने गांव की शराब बंद होती है, शराब मुक्त होते हैं गांव। इसी के साथ न्यूज नेशन से अरविंद। नाम ललता बाई है, मैं सुर्रू से आई हूँ। हमें दारू गांजा बंद कराना है गांव में। धन्यवाद। इसको लेकर थाने में आवेदन दिया क्या? दिया है। क्या आश्वासन मिला? हम सब सहयोग की तरफ से सब जनों ने दिया था। नहीं तो मतलब पुलिस का मतलब आश्वासन क्या है? उनने मतलब क्या है मतलब कहा कि हाँ शराब बंद होगी या नहीं होगी? शराब बंद कर बेच भी लाने 51,000 की राशि दंड दिया, और पीने वाले को 21,000 उदम करेंगे तो 21,000 की राशि। भारत ग्राम सुर्रू से आए हैं, भारत सिंह लोधी। हमारे ग्राम में शराब बंद होने के कारण बैठक की गई कि शराब बंद की जाए सर्व समाज की सम्मति द्वारा, और जिस कोई शराब पिएगा उस पर 21,000 का जुर्माना लगाया जाएगा, और जो शराब बेचेगा उसको 51,000 रुपये का दंड दिया जाएगा और समाज से बहिष्कार किया जाएगा। आज उस उपरांत थाने में टीआई साहब के लिए ज्ञापन दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर गांव में घूमेगा तो उसके विरुद्ध समाज एक कदम उठाएगी, उसको माने उसके खिलाफ समाज में बंद किया जाए। इसके उपरांत हाँ समाज से बहिष्कार होगा। उसके उपरांत उसके साथ कानून। ग्रामवासियों ने एक आवेदन सौंपा, क्या है? ये हमारे क्षेत्र का गांव सुर्रू है, वो बेसरा चौक के अंतर्गत आता है। वहाँ की कुछ महिलाएं पुरुष आए, ज्ञापन दिया है कि वहाँ की शराब पूर्ण रूप से बंद की जाए। हमने उनको आश्वासन दिया है कि आप हमें सूचना दीजिए, हम भी जाके रेड मारेंगे, और कोई बेचता है तो उन्होंने मीटिंग की है गांव में कि कोई पिएगा नहीं, बेचेगा नहीं। अच्छी पहल है, सब जगह अवैध शराब तो बंद होना चाहिए, इससे गांव में सुधार भी होगा, परिवार में लड़ाई झगड़े कम होंगे। हमारे ज़्यादातर रिपोर्ट
पति पत्नी की, परिवार की शराब पीने के उससे ही आती हैं। शराब पी के माँ ने जो है, माँ को बेटे ने मारा तो बाप को मारा, एक घर के परिवार की रिपोर्टें आती हैं। अच्छी पहल है, हम लोग कार्रवाई करेंगे। हमने बोल भी दिया है कि कोई अगर आपको मना करने के बाद भी कोई बेचता है तो उसे हम जैसे लेट हो जाते हैं तो पकड़ ले, उसके साथ मारपीट नहीं करें, हम आके कार्रवाई करेंगे। सर मालथुन थाना क्षेत्र में लगभग 1 दर्जन से यहाँ ऊपर, हाँ, कई गांव वालों ने तो इसमें असर कितना आया कि मतलब बहुत असर हुआ है। गांव वालों को हम लोग अग्रेसित भी करते हैं कि आगे आएँ और हमें सूचना दें, आपस में झगड़ा न करें, क्योंकि गांव में क्या है, आपस में रंजिश भी बढ़ जाती है। तो हम लोगों को सूचना दें, नज़र रखें, खरीदने वालों को भी बताएं कि इसने यहाँ से खरीदी, तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अब तक लगभग कितने गाँव की शराब बंद हो चुकी है आपके क्षेत्र में? 8-10 गाँव की तो करीब हो चुकी है, और बाहर से लोग यहाँ मालथुन आते हैं, यहाँ से पी के चले जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन ज़्यादातर असर अच्छा रहा है इसका, गांव की पहल अच्छी रही है और अच्छी पहल होना भी चाहिए। थैंक यू।